A manufacturer produces two products A and B. Both the products are processed on two different type of machines. The available capacity for the first machine is 12 hours and that of the second machine is 9 hours per day. Each unit of product A requires 3 hours on both the machines and each unit of product B requires. देखो बेसिकली क्या है, दो तरीके के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं. मान लो ए और बी दो तरीके के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और दोनों तरीके के प्रोडक्ट को बनने के लिए क्या है, दो मशीनों से गुजरना पड़ता है, ए मशीन से और बी मशीन से. पहले ये इससे गुजरेगा फिर इससे गुजरेगा, तब ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है. अब उसी की कुछ टाइमिंग्स हमें दे रखी हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ए प्रोडक्ट हमने एक्स बनाए हैं और बी प्रोडक्ट हमने वाई बनाए हैं. लेट x number of A and y number of B product are produced. हमने मान लिया कि इतने इतने प्रोड्यूस हुए हैं. Let z denotes the objective function of profit. प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करता है. आप देखें तो जो हमारा ए टाइप के प्रोडक्ट पर 70 रुपये का प्रॉफिट होता है और बी टाइप के प्रोडक्ट पर 40 रुपये का प्रॉफिट होता है. अब एक पर होता है 70 रुपये का, हमने बनाए हैं कितने, एक्स, तो कितना प्रॉफिट होगा, 70 इंटू एक्स. और बी टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके एक पर होता है 40 रुपये का प्रॉफिट और हमने बनाए हैं वाई, तो कितना प्रॉफिट होगा, 40 वाई. ये ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया 70x प्लस 40y. अब हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाते हैं. ये ए प्रोडक्ट, I must say this is A, this is B, machine A, machine B. अब आप देखो ए प्रोडक्ट को दोनों मशीनों पर कितना टाइम लगता है. ए प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन बोथ द मशीन्स. उसको दोनों मशीनों पर, मशीन ए पर भी 3 घंटे का और मशीन बी पर भी 3 घंटे का समय लगता है. और जो प्रोडक्ट बी है उसको 3 घंटे का समय लगता है और पहली मशीन पर, और दूसरी मशीन पर उसको केवल 1 घंटे का समय लगता है. ठीक है, यही तो कह रहा है, बी को मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटे का समय लगता है. फिर वो कह रहा है मैक्सिमम टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है. मशीन ए का जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना है, 12 आवर्स. मशीन ए 12 से ज़्यादा 12 घंटे काम कर सकती है. एंड सेकेंड मशीन 9 आवर्स पर डे, और सेकेंड मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 9 आवर्स कर सकती है. अब आप समझो, मशीन ए को 3 घंटे लगते हैं एक ए प्रोडक्ट को बनाने में और हमने कितने बनाए हैं, एक्स, यानी कि 3x टाइम लगेगा सारों को बनाने में. एक को 3 लगता है, 3x. और मशीन ए को प्रोडक्ट बी को बनाने में 3 घंटे लगते हैं और हमने बनाए हैं y, यानी 3y. इतने टाइम में ए वाले बन जाएंगे, इतने टाइम में बी वाले बन जाएंगे मशीन ए से. मशीन ए का मैक्सिमम टाइम है 12 आवर्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है. सेम यहाँ पर 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव रहेंगे, नंबर हैं आपके. अब इनका ग्राफ बना लेते हैं. देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स मिल गए, ग्राफ बना के सॉल्यूशन करते हैं. सो ग्राफ ऑफ 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. x को 0 रखेंगे y4, y को 0 रखेंगे x4.
इसके बाद ग्राफ ऑफ दूसरे वाला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स वाई, एक्स को 0 रखेंगे, वाई 9, वाई को 0 रखेंगे, एक्स 3। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ग्राफ बना दे। तो ग्राफ यहां बना देते हैं हम। मैं थोड़ा बड़ी वैल्यूज लेने वाला हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला कोऑर्डिनेट है 0,4 और 4,0। तो 0,4 यहाँ होगा, 4,0 यहाँ पर होगा। पहली लाइन इन दो पॉइंट से पास होगी जो है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अगला है 0,9 और 3,0। तो 0,9 तो यहाँ पर होगा और 3,0 यहाँ पर। ये दूसरी लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो यहां इस वाली इनइक्वलिटी में 3x प्लस 3y इज लेस देन 12, यहां पर हम ओरिजिन को रख देते हैं क्योंकि ओरिजिन इस तरफ आ रहा है। तो ओरिजिन को रखेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 12। सही बात है, ये सही बात है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाली इक्वेशन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। दूसरे वाली में रखोगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 9, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा, यानी यहाँ। तो फिजिबल रीजन ये बन जाएगा। अब हमें चाहिए इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये है 0,0, एक ये है 0,4, एक ये है 3,0 और ये हमें निकालना पड़ेगा। O A B हम निकाल लेंगे और ये C आपका। B को आप देखें तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ रखेंगे हम वैल्यू। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2, y तो आ गया 3/2, y को 3/2 आप यहाँ रखोगे तो 3x इधर ले जाओ, 9 माइनस 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 18 माइनस 3 15/2, 3 से 5 टाइम x की वैल्यू आ गई 5/2। तो पॉइंट क्या आ रहा है 5/2, 3/2। सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो अब हम इस z की वैल्यू निकाल देंगे एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं z एट 0,0। तो 0,0, 0 प्लस 0 इज 0, z एट 3,0 यहाँ रखेंगे 70 इंटू 3 प्लस 0 यानी 210, z एट b यानी 5/2, 3/2, 70, 5/2 प्लस 40, 3/2। एल्शियम तो दोनों का सेम आएगा, दैट इज 2, और यहाँ पे हो गया 350, यहाँ पे हो गया 120। तो ये कितना आ गया 0 7 470/2 यानी 2 2 3 जा 6 2 5 जा 235। z एट c पर निकाल देते हैं जो है 0,4 यानी 0 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 160। तो z मैक्सिमम किस पे आ रहा है, z इज मैक्सिमम एट दिस b 5/2, 3/2। तो आप लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट b 5/2, 3/2 पर, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी है 235 है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 235। क्लियर हुआ है क्वेश्चन।